साथियों, आज का विषय है भ्रष्टाचार की जड़ें, समाधान की ओर और जागरूक समाज की ताकत। और आज इस सीरीज का आखिरी दिन भी है। तो सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ सुनने की चीज नहीं, सोचने समझने और अपने भीतर झांकने की बात भी है। भ्रष्टाचार समाज का कैंसर सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं है, यह सिर्फ प्रशासन की नाकामी भी नहीं है, यह हमारी सोच की समस्या है, हमारी आदतों की भी देन है। हमारे ही व्यवहार में छिपा हुआ जहर है ये भ्रष्टाचार। इसलिए साथियों, समाधान भी कागजों की योजनाओं में नहीं है, बल्कि हमारे हर कदम, हर आदत, हर जिम्मेदारी में छिपा है। बदलाव की शुरुआत हमारे अपने ही घर से होती है। जब हम बच्चों को ईमानदारी, न्याय और पारदर्शिता की शिक्षा देते हैं, तो हम देश के भविष्य को मजबूत बनाते हैं। घर में किए गए छोटे छोटे काम, बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाना, नियमों का पालन करना और करवाना, दूसरों के अधिकार का सम्मान करना और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना, यही आदतें भविष्य के नागरिकों की रीढ़ बनती हैं। और याद रखिए, एक जागरूक समाज सबसे बड़ा हथियार है। जब जनता समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करती है, तो कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ टिक नहीं पाता। जागरूक जनता जागती है तभी नियमों को प्रभावी बनाती है। जिम्मेदार जनता व्यवस्था को मजबूती देती है। और व्यक्तिगत स्तर पर हम सब चुनौती दे सकते हैं भ्रष्टाचार को। सरकारी दफ्तरों में छोटे छोटे समझौते न करना, सार्वजनिक योजनाओं का सही हकदार बनना, यह छोटे कदम नहीं है, यह देश का भविष्य तय करते हैं। अब सुनिए, समाज में पारदर्शिता और न्याय के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। पहला, शिक्षा में नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता, बच्चों को ईमानदारी, जिम्मेदारी और जवाबदेही का महत्व सिखाना। दूसरा, समान अवसर सुनिश्चित करना, संसाधनों और योजनाओं का वितरण पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। तीसरा, जागरूक नागरिक बनना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, सही प्रथाओं का समर्थन करना। चौथा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाना, छोटे स्तर पर भी भ्रष्टाचार को न कहना, ईमानदारी को हाँ कहना। और जब समाज एकजुट होकर उठता है, तो कोई भी प्रशासन, कोई भी कानून, कोई भी सिस्टम भ्रष्टाचार को रोकने में असफल नहीं रह सकता। क्योंकि साथियों, असली ताकत समाज की सामूहिक शक्ति है। अब जरा सोचिए, क्या हम अपनी आदतों से भ्रष्टाचार को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने बच्चों को ईमानदारी और न्याय की शिक्षा दे रहे हैं? क्या हम पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने में वाकई सक्रिय हैं? अगर हाँ, तो क्या हम भ्रष्टाचार की जड़ सच में काट सकते हैं? हाँ, हम काट सकते हैं, और हम ही काट सकते हैं। आज का संदेश बिल्कुल साफ है। भ्रष्टाचार को मिटाना सिर्फ कानून का काम नहीं, यह समाज की जागरूकता और हर जिम्मेदार नागरिक की नैतिकता का परिणाम है। जब हम सब ईमानदार, जागरूक और जिम्मेदार बनेंगे, तभी हमारे देश से भ्रष्टाचार की जड़ स्थायी रूप से खत्म होगी। नहीं तो हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां समाज के कैंसर भ्रष्टाचार का शिकार होती रहेगी। साथियों, हम फिर मिलते हैं किसी अगली सीरीज में। आप हमें बताएं कि अगली सीरीज हम किस विषय पर बनाएं, और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जन की आवाज, सम्यक क्रांति। सुभाष मौर्य, सामाजिक राजनीतिक चिंतक, लेखक और विचारक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।